चलो, अब हम लोग जो है ना अभी तक जो है 4 पठित गद्यांश हम लोगों ने कर चुके, तो आप लोगों को काफ़ी जो है मदद मिल चुकी होगी, काफ़ी आपको कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और हम लोग देखते हैं आपका अपठित गद्यांश नंबर 5। देखो यहाँ पे 5 अपठित गद्यांश हम लोग जो बता रहे हैं वो आपका जो है 2-3 साल से आ चुके हैं ये लोग जो है, ठीक है। अब हर साल आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इसी प्रकार का जो है अपठित गद्यांश आपको मिलेंगे। और ये स्टोरी आप जो है पहले हो सकता है आपने पढ़ा हो या फिर नहीं भी पढ़े रहोगे, ठीक है। छोटा सा स्टोरी रहेगा, अपने को क्या करना है उसको सही तरीके से पढ़ना है। सही तरीके से पढ़ने का कहने का मतलब आशय मेरा ये है कि जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पर प्रॉपर रुको, चीज़ों को समझते जाओ और आगे पढ़ते जाओ। चलो, तो इस प्रश्न को पहले की भांति ही हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। चलो, तो पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, जौहरी ने जब अपनी दुकान से बाहर गली में झांका। पहले यहाँ पे देखो, जौहरी, जौहरी जो वर्ड है, जौहरी किसको बोलते हैं? जो सोने चांदी का जो बेचते हैं, ठीक है, सोनार जो होता है उसको बोलते हैं जौहरी, ठीक है। चलो, तो जौहरी ने जब अपनी दुकान से बाहर गली में झांका तो सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने एक महिला को कार से उतरते देखा, ठीक है। किसको देखा उतरते? तो महिला को उतरते हुए उन्होंने देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने पालतू जानवर के साथ आगे बढ़कर जब उस महिला ने दुकान की घंटी बजाई तो जौहरी ने उसे उत्सुकता से अंदर आने दिया। देखो, महिला क्या की है, दुकान पहुंची और क्या की है, आवाज़ लगाई क्या? नहीं, महिला ने क्या की है, घंटी बजाई है। चलो, तो वो घंटी बजाई को आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। 1 घंटे बाद यह उत्सुकता मंद पड़ गई, इसमें कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उस महिला ने बड़ी सावधानी से अपने सामने काउंटर पर रखी हीरो की प्रत्येक ट्रे को देखा, पर हर बार उसने सिर हिला दिया और कुछ और दिखाने के लिए कहती रही। अच्छा, काउंटर किसको बोलते हैं? काउंटर आपको पता होगा, जब भी हम लोग दुकान वगैरह जाते हैं तो सामने एक मेज़ रहता है जहाँ पे आपको सामान देते हैं जो है दुकानदार जो है, ठीक है। कपड़े दुकान में जाओगे तो काउंटर होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको कपड़ा दिखाया जाता है। तो आपका एक लकड़ी का जो मेज रहता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? काउंटर बोलते हैं। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिखाने के लिए कहती रही। अंत में उसने ट्रे 5 को एक बार फिर दिखाने के लिए कही। यहाँ तो आप चाहो तो ट्रे नंबर 5 को भी आप अंडरलाइन जो है कर सकते हो, ट्रे नंबर 5 को जो है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रे नंबर 5 को एक बार दिखाने के लिए कहा। चलो, भीतर से जौहरी खुश हुआ कि उस ट्रे में सबसे कीमती हीरे रखे थे। देखो, काम का आगे कि नहीं, तो सबसे कीमती हीरे कौन से ट्रे पे रखे थे? ट्रे नंबर 5 में आपको सबसे कीमती हीरे रखे थे। तो ये आपका जो है प्रश्न जो है बन सकता है, ठीक है। चलो, तो कीमती हीरे को भी आप रख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, साथ में ट्रे नंबर 5 को भी कर सकते हो। चलो, अब जो है हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। जब वह ट्रे को लाया तो महिला उत्तेजना में आगे बढ़ी और ट्रे पर झपटी, जिससे चमचमाते हुए हीरो चारों ओर बिखर गए। क्या हुआ? चारों ओर बिखर गए। चलो आगे बढ़ते हैं। महिला ने अफसोस जताया और जौहरी कतर दृष्टि से देखने लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। महिला ने गिरे हुए हीरो को उठाने में सहायता की, इसमें कोई काम का नहीं है। इस बीच उसने अपने पर्स से एक बिस्कुट निकाला और कुत्ते को खिला दिया। जब जौहरी आखिरी हीरे को भी उठा चुका तो उसे कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिससे उसके दिल की धड़कन थम गई, ठीक है। ये भी आपका भावनाओं वाला चीज़ है जिसको आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसका 5 कैरेट का कीमती हीरा गायब था। तो आप 5 कैरेट का हीरा को भी आप क्या कर सकते हो? हाईलाइट कर सकते हो। पूछ सकता है कि कितने कैरेट का हीरा जो है गायब हुआ था, तो कितने कैरेट का हीरा गायब हुआ था? तो 5 कैरेट का हीरा गायब हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं।
उत्तेजित होकर उसने पूरे फर्श पर देखा पर सब व्यर्थ। देखो क्या था, ज्वेलरी, पहले आप स्टोरी को समझोगे तो लड़की जो आई थी, महिला जो थी, उन्होंने ट्रे नंबर 5 को दिखाने के लिए बोला, तो हड़बड़ी में ट्रे जो है गिर गया और जितने भी आपके उसमें हीरे थे वो इधर उधर बिखर गए और 5 कैरेट का जो कीमती हीरा था वो गायब मिल रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तब उसने मीन्स कौन, ज्वेलरी, उस महिला को संदेह की दृष्टि से देखा और पुलिस बुला ली। देखो अब महिला की ओर कैसे देख रहा है भाई, संदेह लगा रहा है कि हाँ ये चोरी की है, यही जो है, ऐसा करके उसको संदेह की दृष्टि से देख रहा है। ठीक है, तो संदेह की दृष्टि से देखा और पुलिस को बुला ली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है, पुलिस को बुला ली, उसको भी आप जो है संदेह की दृष्टि से लेके पुलिस को बुला ली, ताकि आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जौहरी ने आग्रह किया कि उक्त महिला की तलाशी लें। फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने वैसा ही किया पर उसे कुछ नहीं मिला। जौहरी समझ गया कि उक्त महिला ने उसे ठग लिया है। देखो तो ये आपका जो है पूरा एक छोटा सा कहानी है जो आप अपने दादा दादी या बचपन में कहीं भी ऐसा सुनते रहते हैं और उसके जो पात्र हैं वो सभी आपको याद हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ ही आपको कहानी मिला है। ठीक है, चलो तो इस कहानी को पढ़ लिए, जो काम का चीज़ें हमको लगा उसको हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन के जो प्रश्न, इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए हैं उस पर फोकस करेंगे। तो देखो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हर बार जो हम लोग जो है जो अंडरलाइन किए हैं वही क्वेश्चन आपको नीचे रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको ऐसा पूछ दे जिसको आपने अंडरलाइन नहीं किया हो, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़े। बट इससे क्या हो जाता है कि एटलीस्ट आपका काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हमारे अंडरलाइन से मिल जाते हैं। ठीक है, चलो तो प्रश्न नंबर 1 पे हम लोग जो है ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 1 है आपका, जौहरी ने महिला को अंदर आने देने में उत्सुकता क्यों दिखाई। देखो उत्सुकता क्यों दिखाई, तो ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो पहला विकल्प आपका है क्योंकि उसने सुरुचि ढंग से कपड़े पहने थे। बिल्कुल उन्होंने कपड़े पहने थे सुरुचि ढंग से, सबसे पहला आपको लाइन में गिवन था। बट ये होगा कि नहीं होगा, तो आपके पास और भी विकल्प हैं। तो जब तक आप सारे विकल्प को नहीं पढ़ लोगे तब तक किसी एक को टिक नहीं करना है। ठीक है, चलो तो विकल्प नंबर 2 पे चले जाते हैं। क्योंकि उसने घंटी बजाई, बिल्कुल उसने घंटी भी बजाई थी। ठीक है, तो अभी और विकल्प को देख लेते हैं पहले, उसके बाद सही उत्तर का चयन करेंगे। तो आपका विकल्प नंबर 3 है, क्योंकि उसके पास पालतू जानवर भी था। तो जानवर भी तो था, बट ये सही कौन है। अभी फिर से आगे एक विकल्प और बचा है, उसको भी देखते हैं। क्योंकि वह सुंदर थी, सुंदर भी थी। तो अब वापस हम लोग ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे इसमें दूसरे लाइन पे अगर आप देखोगे तो आगे देखो, उस अपने पालतू जानवर के साथ आगे बढ़कर जब उस महिला ने दुकान की घंटी बजाई तो जौहरी ने उत्सुकतापूर्वक अंदर आने दिया। क्या कि जब घंटी बजाई तो उत्सुकतापूर्वक अंदर आने दिया। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन आपका क्या मिलेगा, तो आपका विकल्प नंबर 2 आपका जो है सही उत्तर है। क्योंकि जो उस महिला ने क्या की थी, घंटी बजाई थी। ठीक है, तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, सभी आंसर आपके पास मौजूद थे, बट उसका सही आंसर आपको ढूंढना था। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका जो है विकल्प नंबर 2, क्योंकि उसने घंटी बजाई। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो आपका प्रश्न क्रमांक 2 है, उक्त अवतरण में ट्रे 5 महत्वपूर्ण है। देखो आ गया कि नहीं आपका, ट्रे 5 क्यों था, यहाँ पे अवतरण वर्ड आपके पास यूज किया गया है। अवतरण मतलब जो आपको अवतरित किया गया है, जो आपको दिखाया गया है, जो ऊपर में अपठित गद्यांश दिया गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं अवतरण। ठीक है, कहीं पे आपको पैरा दिया हुआ था, तो ये सभी अलग अलग चीज़ें नहीं है, अभी सिमिलर चीज़ें, एक दूसरे के पर्यायवाची हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको ट्रे नंबर 5 क्यों महत्वपूर्ण था, हाईलाइट किए थे, तो आप सभी को पता हो गया होगा। विकल्प नंबर 1 उसमें कीमती हीरे थे, बिल्कुल सही, इसी के लिए तो हम लोगों ने उसको हाईलाइट किया था। फिर भी देख लेते हैं कि विकल्प नंबर 2 अगर 3 और 4 में आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो विकल्प नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो विकल्प नंबर 2 में आपका है, जो भी उसमें था फर्श पर बिखर गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है,
कि 5 नंबर ट्रे में है तो 5 नंबर ट्रे का सामान बिखर जाता है। ठीक है, चलो विकल्प नंबर 3 में देखते हैं। तो महिला ने अफसोस जताया और जौहरी घबराया, ऐसा भी जरूरी नहीं है। यह ट्रे जौहरी को प्रिय थी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जौहरी को प्रिय के बारे में कुछ भी आपको इसमें आपको अपठित गद्यांश में लिखा हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो आप अपने से ऑप्शन नहीं बना सकते। ठीक है, चलो तो आपका आंसर क्या जाएगा, विकल्प नंबर 1, उसमें कीमती हीरे थे, कहाँ पे, तो ट्रे नंबर 5 पे, इसलिए वो महत्वपूर्ण था। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आपका आता है, अवतरण में काउंटर शब्द का क्या अर्थ है। अभी अभी मैंने जब बता रहा था तो आपको बताया कि काउंटर किसको बोलते हैं। आप लोग खरीदारी के लिए कभी गए होंगे अपने मम्मी पापा के साथ, कपड़े शॉपिंग के लिए और कुछ भी शॉपिंग कर ले तो वहाँ पे काउंटर होता है, अलग अलग काउंटर जो होते हैं। चलो तो ये क्या होती है, तो विकल्प पे थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं। पहला विकल्प आपके पास है, ऐसी वस्तु जिस पर आप गिनती करते हैं। तो गिनती तो करते हैं बट और भी विकल्प देख लेते हैं। ताश खेलते समय काम आने वाला रुपया, ये तो बिल्कुल नहीं भाई, उसको हम लोग काउंटर नहीं बोलेंगे। तीसरा आ जाते हैं, तो आपका देखो विकल्प नंबर 2 आपका कट गया। ठीक है, विकल्प नंबर 3 पे आते हैं। तो किसी बात का विरोध, ये आपका काउंटर नहीं है, किसी बात का विरोध जो है। अगला आ जाते हैं चौथा, इसके अकॉर्डिंग तो आपका है ही नहीं। विकल्प नंबर 4 में देखें तो एक लंबी सपाट सतह जिस पर रखकर चीजें बेची जाती है। ठीक है, तो ये चौथा जो है आपका एकदम सही विकल्प लग रहा है और यही आपका आंसर है। तो क्या हो जाएगा, एक लंबी सपाट सतह जिस पर रखकर चीजें बेची जाती है, इसे हम लोग काउंटर कहते हैं। ठीक है, चलो तो फिर इस प्रकार हम लोग जो है आपको प्रॉपर क्या करना है, पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ना और सही उत्तर का चयन करना। चलो तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 4 है, पुलिस को बुलाया गया क्योंकि, चलो बताओ भाई क्यों बुलाया गया था। तो महिला विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प नंबर 1 आपको दिया हुआ है, महिला ने ट्रे को गिरा दिया था। महिला ने ट्रे को बिल्कुल गिराया था, बट गिराने के लिए बुलाया गया था क्या, नहीं। और विकल्प देखते हैं, क्योंकि हो सकता है दूसरा विकल्प जो होती है यही विकल्प आपका सही हो जाए। तो विकल्प नंबर 2, वह अपने कुत्ते को भी साथ ले आई थी और उसमें कोई मर्द नहीं था। ऐसा जरूरी है क्या, साथ तो लेके आई थी बट कोई मर्द नहीं था, ये भी आपका सही विकल्प नहीं लग रहा। चलो आगे और विकल्प की ओर बढ़ते हैं। तो महिला पर 5 कैरेट हीरा चुराने का संदेह था, बिल्कुल ये संदेह की दृष्टि से जो देखा था वो आपका काम का चीज निकला यहाँ पे। ठीक है, तो पुलिस क्यों बुलाया गया था, क्योंकि महिला पर 5 कैरेट हीरा चुराने का संदेह था जौहरी के द्वारा। ठीक है, ये विकल्प आपका सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, आपको ये आपका महत्वपूर्ण है। चलो विकल्प 4 को भी देख लेते हैं। महिला ने हीरो को खुलवाया और कुछ भी नहीं खरीदा। ये तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़ा खरीदने गए और सामने वाले ने आपको दिखाया बट आपको पसंद ही नहीं आया तो आप क्यों खरीदोगे। ठीक है, तो वो विकल्प आपका नहीं हो सकता। तो आपका विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। महिला पर 5 कैरेट हीरा चुराने का संदेह था। ठीक है, चलो तो इस प्रकार अभी 4 प्रश्न हुए हैं, एक प्रश्न और आपका रह गया है। चलो तो प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। तो देखो प्रश्न क्रमांक 5 आपको दिया हुआ है, संदेह का विलोम शब्द होगा। संदेह मीन्स क्या होता है भाई, शक करना को क्या बोलते हैं, संदेह बोलते हैं। तो शक ना करके उसका विलोम क्या मिलेगा, अपोजिट उसका जो है भरोसा, भरोसा उतना काम का नहीं है। शक, तो संदेह कोई तो शक बोलते हैं, तो उसका पर्यायवाची हो गया, विलोम नहीं हुआ। विकल्प नंबर 3 है आपके पास विश्वास, बिल्कुल। तो ये आपका संदेह का विलोम क्या हो जाएगा, विश्वास। अदेह तो आपका अलग ही हो गया। ठीक है, तो विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा। संदेह का विलोम शब्द विश्वास। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग जो है सारे, जब भी आपको अपठित गद्यांश मिलते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, सबसे पहला काम आपको है प्रॉपर तरीके से उसको क्या करना है, आपको उसका रीडिंग करना है। पहले रीडिंग आपका मस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो भी सही तरीके से,
जहाँ भी कॉमा मिल रहा है थोड़ा सा वहाँ पे रुको, फुल स्टॉप है रुको, और चीज़ों को समझते हुए पढ़ो। ठीक है, जो भी आपको जो है दूसरा आप देखेंगे तो जो भी आपका काम का पॉइंट लग रहा है उसको आप क्या करो, तुरंत उसी टाइम अंडरलाइन करो। ठीक है, चलो फिर अब जो है उसके बाद प्रश्न पे जाओ। जल्दबाजी में ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन देख लिए तो यही सही, ऐसा नहीं है। प्रॉपर 4 जो ऑप्शन गिवन रहेंगे सभी विकल्प को आप क्या करोगे, ध्यानपूर्वक देखोगे, उसमें से आपको जो एकदम उचित रहेगा, उचित कहने का आशय मेरा यहाँ पे ये है कि जो भी आपको अपठित गद्यांश में दिया रहेगा वही आपका उचित होगा। आप अपने मन से कुछ भी नया चीज़ नहीं डाल सकते। ठीक है, तो उसी को आप क्या करोगे, टिक करोगे। ओके, चलो ठीक है।